दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से जैसे ही आरक्षण को लेकर एक फैसला आया, उसके फौरन बाद ही भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने लगी। वही बीजेपी जो लगातार इस बात का दावा करती रही कि चाहे वो संविधान हो, चाहे वो आरक्षण हो, कोई इसे छेड़खानी नहीं कर सकता, बल्कि विपक्ष ने तो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया कि भाई देखो कैसे 400 पार आते ही भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी, जबकि उनके अपने खुद के नेता, उनके खुद के सांसद, उनके खुद के प्रत्याशी ये बात कह रहे थे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से आरक्षण वाले मसले को लेकर एक फैसला आया, वैसे ही बीजेपी जश्न मनाने लगी और बेनकाब हो गई है, एक्सपोज हो गई है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे आरक्षण से खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। लेकिन यहीं इसी जगह ये जश्न मनाना बीजेपी के नेताओं को भारी पड़ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास कहे जाने वाले और मोदी कैबिनेट में मंत्री यानी चिराग पासवान ने न केवल मोर्चा खोला है, बल्कि एक एक बीजेपी के नेता को हिदायत तक दे डाली है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की सबसे धमाकेदार खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार मैं इस बात का जिक्र करता रहा कि भाई जनता दल यूनाइटेड हो या टीडीपी, चाहे वो अपना दल एस हो या फिर जयंत चौधरी की आरएलडी, या वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो या अजित पवार की एनसीपी, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि इनका जो जो होना था वो हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एक फैसला आता है, फैसला SC/ST कोटे को लेकर, यानी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा रही है, वो बीजेपी की विचारधारा कैसी है ये बताने और समझाने की अब जरूरत भर रह नहीं गई है। इस देश की जनता ने समझ भी लिया और अपना जनादेश भी दे दिया। बीजेपी पहले से घबराई हुई थी, लेकिन क्या होता है ना, जब छोटी छोटी खुशियां और मिल जाती हैं तो आप बिना मनाए रह नहीं पाते, वो बात अलग है, एक्सपोज हो जाते हैं। यही बीजेपी के साथ हुआ। अब देखिए क्या है, इंडिया टीवी ने खबर छापी, सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा वाले फैसले से जनता दल यूनाइटेड भाजपा सहमत, जेडीयू और बीजेपी सहमत हैं, पीएम मोदी के हनुमान इससे नाराज हो गए। खबर मैं दिखाने जा रहा हूं क्या कुछ लिखी हुई है इसमें बताया गया जो उनके हनुमान है यानी नाराज है। क्यों नाराज हुए पीएम मोदी के हनुमान, यानी कि चिराग पासवान को पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है। और कहा ये भी जाता है, खैर उन्हें तो आप नाम की इंडिया टीवी तो उनको तो भगवान का श्रेणी देना चाहती है, लेकिन वो हनुमान ही थे जिन्होंने सोने की लंका दहन कर दी थी। अब देखते हैं कितने दिन की लंका बसती है। खैर, इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे के लिए कोटे का जो फैसला दिया, उस फैसले से भाजपा जनता दल यूनाइटेड जहां सहमत है, तो वह एनडीए के घटक दल लोजपा यानी रामविलास पासवान की नेता चिराग पासवान ने इस पर असहमति जताई और कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे खेल को समझिए हुआ क्या है। दरअसल चिराग पासवान लगातार, चूंकि रामविलास पासवान की इनके पास विरासत है और चूंकि दलित राजनीति करते रहते हैं, इसको लेकर ये नाराज है कि SC/ST में कोटे के अंदर कोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर यहाँ पर ये बिहार में पड़ेगा, क्योंकि पिछड़े, अति पिछड़े और दलित महादलित की श्रेणी बनाकर ये तमाम जो आरक्षण बचेगा SC/ST कोटे का, वो इनमें शिफ्ट किया जाएगा। इसी को लेकर चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया। मोर्चा सिर्फ इतना तक नहीं खोला कि उन्होंने ये कहा हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम विरोध करते नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह दी है चिराग पासवान ने, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। अब कैसे हो समझिए, दरअसल बीजेपी के लिए जो हार्डकोर वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो अगड़ी जाती है, जानते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हर दौर में चीजें चेंज होती हैं। मैं पार्टियों का नाम लेकर बता देता हूं, जैसे समाजवादी पार्टी है, 2012 में सरकार कैसे बनी। दरअसल वो यादवों की पार्टी यानी पिछड़ों की पार्टी कही जाती है, पिछड़े समाज के लोग ज्यादा वोट कास्ट करते हैं। लेकिन 2012 में क्या हुआ, ब्राह्मणों ने भी वोट कास्ट किया। इस तरीके से लोग आए तो इससे सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले से पूर्ण बहुमत की सरकार। ऐसी मायावती के साथ हुआ 2007 में, ब्राह्मण साथ आए, वैसे दलितों की पार्टी कही जाती है। मैनपुरी उपचुनाव के बाद तो लगातार आप देख रहे हैं पिछड़े दलितों के साथ साथ अगड़े वर्ग के लोग भी अब समाजवादी पार्टी को वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि पिछड़े और दलितों की वजह से बीजेपी का जो हार्ड कोर वोटर है वो नाराज भी हो जाए और छटक कर चला जाए। इसीलिए ये आरक्षण को लेकर बड़े सावधानी पूर्वक फैसले लेते हैं, बोलते भी सावधानी पूर्वक है और करते भी सावधानी पूर्वक है। यानी इनका कोई दाव इनके हार्ड कोर वोटर को नाराज ना कर दे, क्योंकि भी हाल ही में जैसे क्षत्रिय नाराज हुए, ठाकुर नाराज हुए, राजपूत नाराज हुए, उसका खामियाजा मोदी शाह भुगत चुके हैं। सीधे 303 सीटों से 240 सीटों पर आ गए। अब खबर क्या है, देखिए, समर्थन वापस लेने तक की बातें चल रही है। इसमें खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी दलित, SC और ST में कोटे को मंजूरी दी। इस बारे में कोर्ट का कहना है कि असमानता के खिलाफ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। राज्य सरकार, मैंने आपसे कहा ना, बिहार में यही चलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं, लेकिन बिहार में खासतौर पर दलित, महादलित, पिछड़े, महापिछड़ों वाली कहानी चलती है। अब इसमें क्या है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले का भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने स्वागत किया है, लेकिन एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन यह सिर्फ एक चुनौती नहीं है चिराग पासवान की तरफ से, बल्कि एक हिदायत भी है बीजेपी को कि इस पर ध्यान दीजिए। जब हम अपील करने पहुंचे तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की भी और सरकार की बनती है कि इसको लेकर पक्ष रखे, इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी फंस गई है, वो अपने कोर वोटर्स को बचाए या फिर मोदी जी अपनी कुर्सी बचाएं चिराग पासवान को लेकर। आप कहेंगे जनता दल यूनाइटेड तो खुश है, जेडीयू खुशी जता जरूर रही है, लेकिन ये उसके लिए भी नाराजगी वाली है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड भी अगड़ों की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो किसकी करती है, पिछड़ों की राजनीति करती है। कुर्मी है, तमाम है, पिछड़े अति पिछड़ों की कहानी अगर होगी, क्योंकि मामला क्या है इसमें, ओबीसी से जुड़ा नहीं, आरक्षण से, एससी एसटी से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं, आज एससी एसटी के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कल क्या होगा, खिलवाड़ का मतलब जो भी इसमें उलटफेर किया गया वो एससी एसटी आरक्षण के साथ छेड़खानी की गई। इसलिए मायावती से लेकर आप चिराग पासवान को देख लीजिए, तमाम जो दलित राजनीति करते हैं वो गुस्से में है। लेकिन इन सब से तरह अगर आप जाकर देखेंगे किसको, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं वो अभी शांत तो है, लेकिन वो जानते हैं अगर ये सब चीज ऐसे ही लागू रही और विरोध नहीं किया गया तो आगे जाकर ओबीसी को जो आरक्षण मिलता है, पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है, उससे भी कोई ना कोई उलटफेर किया जाएगा। और ये उलटफेर यूं ही आसमान में नहीं किया जा रहा। दरअसल दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष रखता है और दूसरा पक्ष भी उसका विरोध करता है। जब आपको आपका अपना साथी दिखा रहा हो कि मैं आपका पक्ष रख रहा हूं, लेकिन वो अंदर खाने खेल कर जाए, अच्छा और मजबूती तरीके से पक्ष ना रख पाए, तो वो दुश्मन से भी बड़ा दुश्मन बन होना चाहिए। यही बीजेपी के साथ है। बीजेपी की मंशा ही आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने की है, लेकिन वो ये दिखाने की और समझाने की कोशिश करती है कि हम देखिए, हम तो अपना पक्ष रख रहे हैं, हमने वकील नियुक्त किया, हमने उस सुनवाई में साथ दिया, हमने पुख्ता सबूत रखे, तो कोर्ट की मर्जी है। जबकि होता क्या है, ऐसे मसलों में बहुत पेचीदगी के साथ एक एक, ऐसा थोड़ी ना इस साथ जज एकदम जागे इन्होंने कहा ना 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 हम तो ही करेंगे। इन्होंने तमाम चीजों को देखा होगा ना, पहलू को, दोनों ही पक्षों को सुना होगा, लेकिन क्या किया, एन मौके पर एससी एसटी वाला खेल किया। और क्यों किया गया वो मैं अब आपको समझाता हूं। दरअसल ये बीजेपी भी समझ गई कि उनके अपने वोटर्स तो नाराज थे, पिछड़े और एससी यानी कि दलितों और पिछड़ों ने बिल्कुल भी वोट कास्ट उनके लिए नहीं किया, मतलब वो अलग हट गए, छिटक गए। ऐसे में माना जा रहा है पहले मुसलमान, उसके बाद एससी एसटी जिसका जिक्र मैं लगातार करता रहा हूं, फिर उसके बाद पिछड़ों की बारी भी आएगी। ये यही काम करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अब ऐसा वैसा कुछ किया गया तो विरोध होगा, भयंकर विरोध होगा। नमस्कार।